स्वागत है बच्चों आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने जा रहे हैं CHS BHU क्लास 11th के बायो ग्रुप में पूछे जाने वाले फिजिक्स पोर्शन की। अब फिजिक्स में किन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या होता है, क्वेश्चन में क्या क्या पैटर्न्स दिखते हैं, या किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किन चैप्टर में किस सब्जेक्ट किस टॉपिक का या सब टॉपिक का क्या वेटेज है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे। हर साल हम एक उनका ट्रेंड देखेंगे कि क्या हमें कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ्रूटफुल होता है ये समझना हमारे लिए कि क्वेश्चंस कहाँ से कितने चैप्टर से आ रहे हैं, किन किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक, बट इसमें अभी हम आपको डेटा दिखाएंगे तो इसमें आपको कोई भी ट्रेंड या कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा कि हमें आज हमने इलेक्ट्रिसिटी देखा कि 10 क्वेश्चंस आए, अगले साल 12 क्वेश्चन आ गए, अगले साल फिर 10 हो गए, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ये इतने मूडी हैं, इतना मूडी होके ये पेपर बनाए हैं कि इनका मन किया, इनको आलस लगी कि हाँ अगला पेज हम अगला चैप्टर नहीं पलटेंगे, तो उठा के एक चैप्टर से इन्होंने रख दिया 10 क्वेश्चन। अब अगले साल क्या हुआ कि एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन, तो अगली चैप्टर से 5 क्वेश्चन। फिर अगले साल क्या हुआ कि 3 चैप्टर से इन्होंने ठीक है कांस्टेंट क्वेश्चंस दिए 5-5-5, अगला 0 कर दिया। ठीक, तो ये मतलब इनमें हमें कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। एक लाइन में मैं इनको डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली इनका एक ही पैटर्न है कि इनका कोई पैटर्न नहीं है। तो आप बिल्कुल ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, मतलब किन क्वेश्चंस। तो आप सब टॉपिक बता सकते हो, ये आपको जरूर दिख जाएगा कि हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किन टॉपिक से उठाए जा रहे हैं, बट हाँ चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे ये आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम बायो ग्रुप में यही बात करेंगे, फिजिक्स पेपर की एनालिसिस करेंगे। आज हम पूरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे कि किन किन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस तो बेसिकली कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो हम जब आपके साथ लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस का जो संख्या है, जो नंबर है वो 11 है, मतलब 11 क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रिसिटी से आए। ठीक, 11 क्वेश्चन मायने रखता है, एक अच्छा अमाउंट है। 25 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स में आपके हर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पूछे जाने 25 क्वेश्चन होते हैं। तो 25 क्वेश्चन में पूरे 11 क्वेश्चन आपकी इलेक्ट्रिसिटी से ही पूछ लिए गए। ठीक, तो ये एक अच्छा वेटेज है। लेकिन फिर आप ये सोचिए कि अच्छा इतना वेटेज है तो हम अगला कदम रखेंगे और अगली साल जाएंगे तो आपको देखिए 7 क्वेश्चन मिल गए। तो आपको लगेगा सर 7-11 कितना ही, बट हाँ अगर हम एक एवरेज वैल्यू लें तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। 1-2 नंबर का वेरिएशन चलता है, ये 4-4 नंबर के वेरिएशंस नहीं चलते हैं। ठीक, अगला फिर हम बात करें 2019 की, तो फिर 7 क्वेश्चन हुए। ठीक है, चलिए आप बोलें सर इसमें तो 7 है, यहाँ भी 7 है। ठीक है, अब हम अगले 2018 में चलें, आपको फिर 4 क्वेश्चन हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड दिख ही नहीं रहा है कि हम किसी ट्रेंड को फॉलो कर लें। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि चलो ठीक है, अगर हमारा एक पोर्शन वीक रह रहा है तो हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम एक स्पेसिफिक चैप्टर पे देते हैं, क्योंकि हाँ इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठा के आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी ट्रेंड नज़र ही नहीं आ रहा है। अगली बात हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, 11 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन में क्या टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो हम चैप्टर जब शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे, बट मैं अभी एक ओवरव्यू देता हूँ आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो आप अभी बोर्ड देके आए हैं, वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आपको सर्किट दी जाएगी, उसमें सीरीज कनेक्शन में आप रेजिस्टेंस होगा, उसमें पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस होगा, तो उनका रिजल्टेंट क्या है या इसमें जाने वाली करंट क्या है। इतने सारे पार्ट्स में सीरीज में जोड़ दिए गए, एक रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल में जोड़ दिए गए, तो इक्विवेलेंट करंट कितना है, या पर्टिकुलर हर एक सेगमेंट में हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है। इन सब तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अगला क्या पोर्शन होगा जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो पावर, हीट, करंट वगैरह का जो लास्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हर साल वो फिक्स है कि हर साल एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो पावर, वर्क, हीट, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रही बात कुछ प्रॉपर्टीज़ की कि रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, रेजिस्टिविटी किन में डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों से प्रॉपर्टी बेसिस क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं वो आए हैं। बट हाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि बायो ग्रुप में बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा आगे जाके बायो लेने वाला है, तो मैथ्स टच
एक टच देते हैं बस कि हाँ न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत जो आप बहुत ईजिली टैकल कर लोगे। तो इसमें बहुत डरने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, आप थ्योरेटिकल बेसिस आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल एनसीईआरटी लेवल पे करने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं इसमें। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें देखिए सबसे पहले 2024 में क्वेश्चंस कितने थे? एक, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चन एक है, ठीक। लेकिन 2023 में 5 क्वेश्चन, ये क्या बात है? 1 5 क्या क्या एवरेज बनाओगे आप इसमें? क्या पैटर्न देखोगे? नहीं दिखेगा कोई पैटर्न, आप बिल्कुल ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। फिर हम 2019 में देखें 2 क्वेश्चन, ये क्या ही मतलब क्या ही बोले इनको। 2018 में 3 क्वेश्चन, तो बेसिकली कोई भी प्रिडिक्शन नहीं चलेगा इधर, ठीक है। आगे हम फिर बात करते हैं लाइट की, ठीक। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में भी क्वेश्चंस की वेटेज तो बहुत कम है, तो मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं कि क्या फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पे, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट इतनी दूर पे मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रॉन रखा है तो उन पे क्या फोर्स लगेगा, इंटररिलेशन जो इसमें होता है। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। इजी क्वेश्चंस ही हैं, बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपका इसमें। फिर हम बात करते हैं लाइट की, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वेटेज रखने वाला क्वेश्चन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कम क्वेश्चन पूछे गए आपकी लाइट से। और लाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक बहुत ज़्यादा आपका एक इंटरप्रिटेशन होता है, एक बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लगता है, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, ठीक है। आप इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है अगर आप लाइट अच्छे से पढ़ रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे देखिए इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए, ठीक। अगले साल हम बात करें तो 6 क्वेश्चन, जस्ट डबल। फिर हम बात करें 2019 में 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन। आगे 2018 में फिर से 6 क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चंस किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं? जैसे रिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, म्यू, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब फिर बात करते हैं हम लाइट में और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइट में आपके रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ हो गया आपका, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। तो इसमें भी थियरीज हमें पढ़नी है, कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं हमें। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें क्वेश्चंस 2024 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 थे, ठीक। अगली साल 6, फिर वही, फिर से 2019 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ भी हमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, इनका एक ही पैटर्न है कि इनका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 थे, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं कि एक तो आपके आई से, आई लेंस से आ जाते हैं क्वेश्चन, प्यूपिल हो गया और ये लेंस हो गया, ठीक है, ये सिलरी मसल्स हो गई, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपके डिस्पर्सन से आ गया, प्रिज्म से आ गया, स्काई इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में रेड क्यों दिखती है, या ब्लू स्काई क्यों दिखता है, रेनबो क्यों फॉर्म होता है, मिराज नहीं, मिराज इतना ऊपर नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि ये आपके सिलेबस में मिराज से बहुत ज़्यादा मतलब एक टच दिया गया है आपको, तो बाकी यही लेवल रहता है। अब इसमें मोस्ट ऑफ दी चीज़ें थ्योरेटिकल ही है, 90% चीज़ें आपको थ्योरेटिकल मिलेगी। इजी क्वेश्चंस आते हैं, मज़ा आएगा इनको पढ़ने में, ठीक है, साथ में मिलके फोड़ेंगे। आगे हम बात करते हैं, एक चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया, ये कि पहले के टाइम में क्या होता था, अभी से कोरोना से पहले, कोरोना के बाद आपको एक बहुत बड़ा फेवर मिला है एग्ज़ाम, इन्होंने ठीक है कोई पैटर्न आपको नहीं दिया, वो ठीक, एक साइड रखो उसको, लेकिन एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिला है कोरोना के बाद कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड कर दिया आपका सिलेबस कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। इन्होंने सिर्फ आपको क्लास 10th की प्रिपरेशन बोली है कि आप केवल 10th अच्छे से पढ़ो, अभी अभी आप बोर्ड दे के आए हो, बोर्ड से थोड़ा सा एक लेवल अप रखो अपने आप को और आप फोड़ के आओगे पेपर फिजिक्स का, ठीक। अभी पहले क्या होता था, कोरोना से पहले 2019 मीन्स 2022 से पहले क्या होता था कि क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लास 9th और क्लास 11th से पूछ लिए जाते थे, मतलब आप 11th का एंट्रेंस दे रहे हो और 11th के ही क्वेश्चंस आ जाते थे। बच्चा 11th के एंट्रेंस दे रहा है, वो पढ़ने जा रहा है 11th में, तो 11th तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा होगा ना वो, आप उसको उसी के लिए एंट्रेंस दे रहा है कि जाके वो 11th में पढ़े, तो ये 11th से भी क्वेश्चन पूछ लेते थे।
इनका लेवल ये होता था। बट अभी क्या है, ये इन्होंने सिलेबस को बहुत कन्फाइंड कर दिया है कोरोना के बाद से। तो हम इसी क्राइटेरिया को, इसी पैटर्न को फॉलो करके पढ़ेंगे, हम इसी पे ध्यान देंगे, अपना 10th बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि हम 2023 के बाद, कोरोना के बाद से इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं इस चीज़ में। जैसे आप देख सकते हैं, अभी मेरे पास, मैं डेटा से भी आपको दिखाता हूँ कि साउंड, मोशन, फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन, आप सब 9th में पढ़ के आए हैं सारे चैप्टर्स। आई नो कि ये चैप्टर्स थोड़े बोरिंग थे इन कंपैरिजन टू 10th, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स से रिलेट करती है, जो कि आपको 11th में फिर मिलेंगे। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ आई नो कि थोड़ा तो 10th के कंपैरिजन में ये 9th का जो फिजिक्स है थोड़ा बोरिंग लगता है। ठीक, क्योंकि ऊपर से बाउंस करता है ना। ठीक है, आगे 2024 में इसमें क्वेश्चंस, 2023 में देखिए सारे क्वेश्चंस जीरो हैं, मतलब इनसे कोई क्वेश्चन पुटअप ही नहीं हुए। लेकिन वहीं आप देखिए 2019-2018 में, कोरोना से पहले, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। एक अच्छा वेटेज था, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन से आते थे अच्छे लेवल के। लेकिन अभी आपको सिर्फ 10th का पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ इसमें और तो कुछ है नहीं अभी बताने को। हम मिलते हैं फिर लाइव क्लास में, और वहाँ मिलके अपना शुरू करते हैं। कल से आइए, सब जुड़िए, और हम पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक, करंट बढ़िया से उसको मिलके फोड़ेंगे और आग लगा देंगे पेपर में। मतलब फिजिकली आग नहीं लगाना, इमोशन समझो मेरे, अच्छा करके आएंगे पेपर में। ठीक, तो कल से फिर जुड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।